ट्वेंटी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुविकल्पी सवाल। यदि आप 509 और 510 के बहुविकल्पी सवाल चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 508 का जो बहुविकल्पी सवाल है और आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, आपका जो पहला जो सवाल है, दृश्य एवं शिल्प कला के लिए निम्नलिखित में से अपेक्षित सामग्री कौन सी है? मोम और मिट्टी, मंच, वाद्य यंत्र या परिधान। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया गया है। उत्तर यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया है, मोम और मिट्टी। फिर आपका जो दूसरा जो सवाल है वो कला कार्य के मूल्यांकन हेतु सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। प्रश्नोत्तर विधि, पेपर पेंसिल परीक्षा या अवलोकन विधि या साक्षात्कार विधि। कला कार्य के मूल्यांकन हेतु सर्वश्रेष्ठ तकनीक है पेपर पेंसिल परीक्षा। ये आपका दूसरा सवाल है। फिर आपका जो तीसरा जो सवाल है, पानी भरे सिरेमिक के साथ कटोरों का प्रयोग करके किस वाद्य यंत्र की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है? पानी से भरे सिरमेक के साथ कटोरों का प्रयोग करके किस वाद्य यंत्र की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है? सितार या फिर जल तरंग, हारमोनियम, सरोद। आप सभी जानते हैं जल तरंग जो है और सिरमेक में पानी भरकर बजाया जाता है। फिर आपका जो चौथा जो सवाल है, हरा समंदर गोपी चंदर, यह गीत किस श्रेणी में आएगा? लोकगीत, देशभक्ति गीत या भक्ति गीत या बाल गीत। तो उत्तर है आपका बाल गीत। वीडियो को आप लाइक और शेयर और अपने साथियों तक जो है ज़रूर शेयर करें, 5 नए साथियों तक। फिर आपका जो पांचवा जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन कला के साथ कार्य करते हैं? रंग साज, रजाई साज या फिर नाटककार या वस्तुविद। तो उत्तर है आपका नाटककार। फिर यहाँ पर जो आता है छठवा जो सवाल, हमारे प्रतिदिन के जीवन में लिखने के लिए कैसी पेंसिल प्रयोग की जाती है? जैसे कि इससे पहले भी अपन पिछले वाले जो वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है या फिर ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर देखकर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में लिखने के लिए कौन सी पेंसिल प्रयोग की जाती है? रंगीन पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल, जल रंग पेंसिल। तो यहाँ पर है उत्तर ग्रेफाइट पेंसिल। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो स्वयं वेबसाइट पर आप जो टेस्ट दिलाए हैं वहीं का क्वेश्चन है, वो हम बता रहे हैं आपको, यही परीक्षा में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस हिसाब से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है तैयारी कर लीजिए। और जो हमारे चैनल पर जो लघु उत्तरीय सवाल दिया जाता है वो बहुविकल्पी सवाल को मद्देनजर रखकर ही तैयार किया जाता है। बेहतर होगा आप बहुविकल्पी सवाल के बजाय जो है आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर भी आप जाते जाते इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए। पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर लियोनार्डो दा विंसी या कोई नहीं। तो आपका आता है लियोनार्डो दा विंसी, सी। फिर आपका जो आठवां जो सवाल है वो, निम्न में से कौन सी रंगोली की सामग्री नहीं है? खाली डब्बे, फूल, दिया, सूखे चावल। तो ये रंगोली की सामग्री नहीं है, खाली डब्बे। फिर आपका आता है, इनमें से जापानी कला है? रंगोली, मुखौटी, कठपुतली, कागज मोड़ना। ये जो है जापान का कला है, कागज मोड़ना। फिर आपका आता है 10वां सवाल, गेरू से कौन सा रंग होता है? काला, भूरा, हरा, ये सभी। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, भूरा। फिर आपका जो आता है, फसलों को काटने के समय कौन सा गीत गाया जाता है? बाल गीत, प्रथा गीत, लोकगीत, भक्ति गीत। तो ये प्रथा गीत है, इसके बारे में जो है हम चर्चा कर चुके हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट जो सवाल है वो, इनमें से कौन सी सुधीर वाद्य के नाम से जाना जाता है? वायु वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र या इडियोफोन या फिर झिलिका वाद्य यंत्र। तो वायु वाद्य यंत्र है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो सवाल है वो 13वां सवाल, भांड पथेर रंगमंच रूप है केरल का या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर आपका जो कश्मीर और पंजाब का, गुजरात का। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है कश्मीर और पंजाब का।
फिर नेक्स्ट जो सवाल है, कथक और भरतनाट्यम कौन सा नृत्य कहलाता है? सृजनात्मक नृत्य या लोक नृत्य या समूह या शास्त्रीय? तो उत्तर है आपका शास्त्रीय। फिर आपका जो आता है सवाल नंबर 15, लय और ताल किसके महत्वपूर्ण तत्व है? संगीत। यही हम सभी जानते हैं, लय और ताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नृत्य, रंगमंच, इनमें से कोई नहीं। तो नृत्य में भी होता है लेकिन संगीत में ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर संगीत और नृत्य दोनों दिया है तो हम संगीत को पहले उसमें देंगे कि लय और ताल इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें जो है संगीत ऑप्शन नहीं रहता तो हम नृत्य को ही देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर वो नहीं आएगा तो आपको जो है एक चुनना है। फिर आपका जो सवाल आता है सवाल नंबर 16, आप अपनी कक्षा के लिए सामग्री की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? समुदाय, दुकानों, विद्यालय, मॉल। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें से जो आप बहुत ही कम करते हैं, दुकान से ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका जो सवाल नंबर है यहाँ पर देखिए, फिर आपका जो सवाल नंबर है 17, प्रत्येक बच्चा एक कलाकार है, किसने कहा था या किसने लिखा है? नंदलाल बोस या महात्मा गांधी या पिकासो? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है पिकासो। फिर आपका जो 17 जो सवाल है, पुरानी पत्रिका किससे संबंधित है? पेंटिंग, नृत्य, कठपुतली शो, कोलाज निर्माण। तो उत्तर है कोलाज निर्माण। फिर आपका जो 19वां सवाल है, मूल्यांकन में नियमितता कहलाता है अन्वेषण, समग्र, सतत या उपयुक्त सभी? ये सतत है। सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और अब 508 या फिर जितने भी 508, 509, 510 में जितने भी डीएलएड संबंधित लास्ट यूनिट पढ़ेंगे तो आपका जो मूल्यांकन से ही संबंधित होते हैं। फिर आपका जो 20वां जो सवाल है वो, मूल्यांकन की निष्पादन की एक आसान विधि है? प्रोजेक्ट, जांच सूची, पोर्टफोलियो या अवलोकन? तो जांच सूची बहुत ही आसान विधि है। फिर आपका 21वां जो सवाल है, सत्र के अंत पर बच्चे का अंतिम ग्रेड निर्धारण कहलाता है? समग्र, मूल्यांकन, सतत, उपयुक्त सभी? तो ये होगा समग्र। फिर आपका जो सवाल नंबर 22वां आता है, निर्णय की आंकिक प्रणाली को कहते हैं? श्रेणी, पैमाना, जांच सूची, अवलोकन, पोर्टफोलियो? तो ये आपका जो उत्तर है श्रेणी पैमाना। फिर आपका 23वां जो सवाल है, एक बच्चे का ऐतिहासिक और जैविक रिकॉर्ड कहलाता है? मूल्यांकन, अवलोकन सूची या फिर प्रदर्शन या उपख्यान मूलक प्रतिवेदन? तो आपका जो आता है उपख्यान मूलक प्रतिवेदन। इसको जो है आप 514 या 13 में भी बनाए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो 23 सवाल है वो हल होते हैं। अगर आपको 509 और 510 का बहुविकल्पी सवाल चाहिए तो आप हमें कमेंट और लाइक करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।